नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो मेन कैंपस में एलएलबी, एलएलएम, बीए, एलएलबी में अपना एडमिशन नए सत्र में सुनिश्चित करवाए थे। उनके प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम का डेट आ गया है। उनका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाइएगा। वहाँ पर एडमिट कार्ड का सेक्शन है, वहाँ पर जाकर आप लोग अपना एनरोलमेंट नंबर जैसे ही डालेंगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यदि आपको एनरोलमेंट के बारे में जानकारी ना हो, एनरोलमेंट नंबर आपका क्या है उसके बारे में यदि आपको पता ना हो, तो आप लोग अपने विभाग में जाइएगा। जो आपकी एचओडी हैं, जो आपके वहाँ पर जो बाबू लोग होते हैं, उनसे संपर्क करिएगा। वो लोग आपको एनरोलमेंट नंबर उपलब्ध करवा देंगे। उसी के आधार पर आपको लोग को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इसके बारे में तो आपको मालूम चल गया होगा कि इसके इन कोर्सेज़ का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। उनका एग्ज़ाम कब होगा, आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देख लीजिए। बाकी काफ़ी छात्रों का ये सवाल आता है कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की और जो उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में जो छात्र होते हैं उनका सेमेस्टर और एनुअल एग्ज़ाम में नंबर बहुत कम आता है, तो उन्हें कैसे तैयारी करना है ताकि उन्हें अच्छा खासा नंबर आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है इस वीडियो में मैं विस्तार से बता दूंगा, ताकि आप लोग भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हो सकें। क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन सुनिश्चित करवाए हैं, उनका बैक भी लगता है, वो फेल होते हैं। तो क्या समस्या करते हैं कि वो फेल हो जाते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर मैं बता दूंगा। आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इसके बारे में तो आपको जानकारी हो जाएगा कि फर्स्ट डिवीज़न से आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैसे पास होना है। क्योंकि साथियों क्या होता है ना कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर होते हैं, जब आप लोग की कॉपी का मूल्यांकन करते हैं तो वो बहुत बारीकी से आप लोग की कॉपी को देखते हैं और ये देखते हैं कि आप लोग क्या लिखे हैं कॉपी में। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जब जाहिर सी बात है कि जब कोई टीचर, कोई प्रोफेसर बहुत बारीकी से आपके कॉपी का मूल्यांकन कर रहा है, तो अगर आप गलत चीज़ें लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। मेरे गलत कहने का आशय ये है कि आप लोग जो प्रश्न पूछा है उससे आप लोग उल्टा सीधा चीज़ें ना लिखें। उल्टा सीधा का मतलब ये होता है साथियों कि जैसे आप लोग जब अपना कॉपी वहाँ पर लिखते हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी नहीं रहता है, तो आप लोग सिलेबस से हटकर चीज़ों को लिखना लिखते हैं। यानी जब भी आपको अपने यहाँ पर एग्ज़ाम में फेस करना है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम में फेस कर रहे हैं एनुअल या सेमेस्टर एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है मैं आपको उसके बारे में पहले बता दे रहा हूँ। जब भी आप लोग अपना कॉपी लिखना शुरू करिएगा तो जो क्वेश्चन पहले आपको आता रहे पहले आप लोग उसे लिखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए या उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रहे, इसके बाद उस चीज़ को लिखना शुरू करिएगा और उसी सिलेबस के अंदर की चीज़ों को आपको लिखना है जो आपकी एलएलबी में पढ़ाया गया हो। यदि आप उस प्रश्न के अनुरूप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप दिक्कत नहीं है, यदि आप जो एलएलबी का जो सिलेबस है उसी के अनुरूप भी कुछ चीज़ों को यदि आप लोग उसमें रख कर लिख देंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर यहाँ के टीचर दे देंगे। क्योंकि यहाँ के जो टीचर होते हैं तो जान जाते हैं कि आप लोग कम से कम क्लास अटेंड किए हैं और आप लोग पढ़ के आए हैं, तो इसलिए आप ये सब चीज़ें वहाँ पर लिख पा रहे हैं। काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं कि जो ना तो सिलेबस से उनका कुछ मैच खाता है, जो उनके दिमाग में आता है वो सब चीज़ें लिखने लगते हैं, इसी कारण उनका बैक लगता है, इसी कारण वो फेल होते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एग्ज़ाम में फेस होने से या बैठने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारे देख लेने हैं, या उसका अनसॉल्व्ड पेपर आप लोग मार्केट से ख़रीद लीजिएगा। उसका आप लोग यदि एनालिसिस कर लेंगे तो आपको बहुत बारीकी से पता चल जाएगा कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेमेस्टर और एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। यानी जो पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए होते हैं वही इस वर्ष भी लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। यदि आप लोग 3 या 4 क्वेश्चन उसे याद कर लेंगे, और लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं उतने क्वेश्चन आपको याद करने हैं। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जो क्वेश्चन आप याद किए रहें पहले उसे लिखिए, और जो क्वेश्चन आपके याद किए हुए से ना आए और यदि उस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी भी ना हो तो आप लोग जो चीज़ें याद की है वही लिख दीजिए। आपको बहुत अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, आप फर्स्ट डिवीज़न से पास भी हो जाएंगे। और हाँ, और यदि उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा भी बहुत जानकारी आपके हो तो पहले उस क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी आपके पास हो उसे लिखिएगा। इसके बाद जो चीज़ें आप याद किए हैं दूसरा कोई क्वेश्चन हो उसमें लिख दीजिएगा। इतना कोई ध्यान से कॉपी नहीं चेक करता है, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ बता दे रहा हूँ कि कोई भी प्रोफेसर, टीचर आपकी जो पेपर होता
होता है उस पेपर को लेकर कॉपी का मूल्यांकन नहीं करते हैं, लगभग नहीं करते हैं, क्योंकि इतने कॉपी उन्हें चेक करना होता है कि यदि पेपर लेकर मूल्यांकन करेंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी छात्रों का अपना अलग अलग तरीका होता है कॉपी को लिखने का। काफ़ी छात्र क्या होता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन पहले लिखेंगे और दूसरा वाला क्वेश्चन एकदम लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरीके से जो लोग छात्र अपना कॉपी लिखते हैं, इसी वजह से कोई भी टीचर पेपर लेके मूल्यांकन तो नहीं कर पाएगा। तो आप लोग इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप फर्स्ट डिवीज़न से बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मार्केट से ख़रीद लेना है, उसे आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा और उसी तरीके से आपको लिखना है। पेपर को एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर देंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि छात्रों के बीच में यहाँ पर र्यूमर होता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रोफेसर होते हैं कैसे भी कॉपी लिखेंगे तो नंबर लेकिन कम देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप लोग कॉपी जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया, यदि आप उस तरीके से कॉपी को लिख देंगे तो आप फर्स्ट डिवीज़न से पास होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाइए। वहां भी सारी सूचनाएं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे जो भी अपडेट आएगा आपके लिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा।